अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त अवैस फुलैरी। आज हमारे साथ सैफुल्लाह सलीम साहब मौजूद हैं जो सिविल क्रिमिनल और स्पेशलिस्ट हैं इन लेस्को के मामलात में। तो आज हम इनसे बात करेंगे जो इंडस्ट्रियल या कमर्शियल सार्फिन को जो बिल आता है उसमें एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स और काफ़ी दूसरे टैक्स लगते हैं। क्या उनसे कोई बचा जा सकता है? क्या उनसे बचने का कोई रास्ता मौजूद है, या कोई हाई कोर्ट ने इस हवाले से या किसी और लोअर कोर्ट में या किसी भी फोरम पे इस चीज़ की हम बच सकते हैं? तो आज हम इनसे बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है सैफुल्लाह सलीम साहब। तो हम इनसे पहला क्वेश्चन करते हैं कि सैफ साहब, ऐसा कौन सा आर्डर है या कोई रूल्स है जिसमें हम कमर्शियल या इंडस्ट्रियल सार्फिन जो ये टैक्सेस लगते हैं और इनसे हम बच सकते हैं? जी वैसे भाई देखें, हमने तो कुछ दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक रिट की थी जिसके में हमें रिलीफ मिला। ये हाई कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा ऐसे टैक्सेस जो कि बिलों में लग के आते हैं उससे हमें रिलीफ दिया है, जो कि कंज्यूमर कमर्शियल कंज्यूमर ज़्यादा तौर पे कमर्शियल कंज्यूमर है जो, या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है जो, उसके बिल में आप देखें नोट करेंगे बहुत ज़्यादा टैक्सेस आए हैं। तो 5 टैक्सेस ऐसे हैं जिसके बारे में फैसला आ चुका है, तो अब सब लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ऐसा ऐसा कौन से टैक्सेस हैं? क्या हमें थोड़ी सी नाम या तफसील बताना चाहेंगे कि आपने 5 टैक्सेस का नाम लिया? जी जी, मैं आपको बताता हूँ। जो 5 टैक्स में सबसे पहले नंबर पे जो आ रहा है वो है फिक्स्ड एनर्जी टैक्स, उसके बाद है क्वार्टर टैरिफ टैक्स, उसके बाद है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, उसके बाद 2 टैक्सेस और हैं जो कि एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स। हम ये 5 के 5 जो टैक्सेस हैं इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है। ये हर सारिफ अपने जो बिल आता है उसको उसमें से ये टैक्सेस को माइनस करवा सकता है। चलो, ये एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, ये चीज़ की जो समझ लग रही है। ये क्वार्टर ट्रैफिक टैक्स, जो क्वार्टर टैरिफ टैक्स लग रहा है, इसका क्या है ये? क्यों? हाँ वैसे भाई, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्वार्टर टैरिफ टैक्स क्या है। देखें, जैसे कि नाम से वाजिया हो रहा है कि क्वार्टर टैरिफ, ये क्वार्टर किसी भी चीज़ का क्वार्टर जो पार्ट होता है, ये ये इस टैक्स का भी नाम यही है। ये बिजली के बिलों में लगकर आता था हर 3 माह बाद। अच्छा तो अच्छा। अगर यानी कि कंज्यूमर का कोई बकाया जाता है या उसके, तो उसमें प्लस या माइनस हो जाता था हर 3 माह बाद। अच्छा। लेकिन अब जुल्म ये है कि सितम ज़िरफ़ी जो है वो ये है कि इसको उन्होंने हर मंथ के बिल का हिस्सा बना दिया। पहले ये 3 माह बाद आता था, अब ये हर मंथ कंज्यूमर को लग के आता है। नहीं तो चलो, क्वार्टर तो फिर समझ ला 3-3 माह बाद आ जाए, लेकिन ये अब उसको नाम चेंज नहीं करना चाहिए इनको मछली का? हाँ बस देखे ना, अब इनके टैक्स के नाम के साथ भी इनका टैक्स मैच नहीं हो रहा। हाँ। टैक्स का नाम क्वार्टर है कि क्वार्टर में 3 माह बाद लग के आएगा, लेकिन लगा इसको हर मंथ में रहे हैं। क्या हम इन टैक्सेस से कैसे बच सकते हैं? आप हमारे सार्फिन को बताना चाहेंगे? जी जी, क्यों नहीं। इसमें ऐसे है कि जस्टिस बाकर अली नजवी साहब ने एक अपना ऑर्डर पास किया लाहौर हाई कोर्ट। जी लाहौर हाई कोर्ट से। उसमें हमने एक रिट मूव की हुई थी, रिट पिटीशन, जिसमें हमने इन सब टैक्सेस के एग्जेम्पशन के लिए प्रेयर की थी। तो उसमें ये बाकर अली नजवी साहब का 1200 सफ़े का फैसला आ चुका है, जो अच्छा। डिटेल्ड फैसला है। उसके अंदर हर चीज़ नेपरा को क्लियर की गई है, लेस्को को क्लियर की गई है, उसमें डिटेल्ड हुआ है सर। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम हो रहा है। जो उस ऑर्डर पास हुआ है 1200 पेजेस का, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम हो रहा है। क्या हम हाई कोर्ट में ये रिट करने से, जो भी सार्फिन अपना करना चाह रहा है, अगर वो अपने हाई कोर्ट में रिट कर देता है, तो क्या वो इस मंथ भी बच सकता है या आइंदा वाले बिल में भी उसके ये सारे टैक्सेस खत्म होके आएंगे? वैसे भाई ऐसे है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्डर पास हो चुका है 1200 सफ़े का, लेकिन उस पर लेस्को वाली इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। अब वो मामला चला गया हुआ है कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट में। लेस्को के माबेन एक लेस्को के खिलाफ एक कंटेम्प्ट मूव हुई है जो कि अभी पेंडिंग है। जैसे ही उसका फैसला आ जाएगा तो ये जो हर मंथ में अभी भी टैक्सेस लगकर आ रहे हैं ना, तो ये दोबारा लग के नहीं आए करेंगे। लेकिन अब जो आपका सवाल के अब जो लग के आ रहे हैं हर मंथ में टैक्स, इससे कैसे बचा सकता है? उसका ये एक प्रोसीजर है कि हर मंथ जब भी सारिफ को बिल मसूल हो उसमें देखेगा उसके टैक्सेस कितने हैं। जैसे कि बताया, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, फिक्स्ड एनर्जी टैक्स, ये जितने भी टैक्सेस हैं ये एक रिट पिटीशन मूव करते हैं हर मंथ। तो उस रिट पिटीशन का डिसीजन ऑलमोस्ट 1 या 2 दिन में आ जाता है। तो उसके थ्रू हम उन टैक्सी को एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं अपने बिल से हर मंथ। यानी कि मैं ये समझा हूँ कि आप कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने 1 मंथ बिल कर दिया है और अगले माह भी अभी लग के आएगा, क्योंकि जो उन्होंने बाकर अली नजवी साहब ने 1200 पेज की रिट की हुई है, जब तक जो रिट कह रहा हूँ जो उन्होंने ऑर्डर किया हुआ है उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी हुई है,
अगर उसका जब तक फैसला नहीं आता उतनी देर तक आपको ये हर मंथ करवाना पड़ेगा। अगर उसका ऑर्डर आ जाता है, फैसला आ जाता है, फिर ये आपको नेक्स्ट मंथ लग के नहीं आएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब जब मिसाल फॉर एग्जांपल उस कंटेम्प्ट का फैसला आ जाता है 6 माह बाद या 4 माह बाद हाँ। या 1 साल बाद, तो तब तक सारिफ को हर मंथ मूव करना पड़ेगा हाई कोर्ट रिट पिटीशन। उस रिट पिटीशन में ये जो मेन पिटीशन है इसका हवाला दे देते हैं और साहिल को उसमें रिलीफ मिल जाता है। ये ठीक हो गया। अच्छा, हमारा कुछ लास्ट क्वेश्चन ही है कि जो सार्फिन हाई कोर्ट में रिट कर रहे हैं, जिनको ये टैक्सेस ख़त्म हो रहे हैं, तो वो अपना फ्रेश बिल कहाँ क्या कैसे बनवाएंगे? वो मतलब हाई कोर्ट ही ऑर्डर करेगी या वो किस तरह बनेंगे? आप उसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि जो टैक्सेस ख़त्म होने के बाद बिल बनेगा। जी, उसका जो तरीक़ेकार है वो बड़ा वाज़ेह है। वो ये है कि जैसे ही हाई कोर्ट से आपको ऑर्डर मिल गया रिलीफ का, तो आपने उस ऑर्डर की अटेस्टेड कॉपी लेनी है और अपने बिल को उस ऑर्डर के साथ अटैच करना है। तो जो भी आपका कंसर्न आरओ होगा, आरओ यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर, हर डिवीजन का एक अलग रेवेन्यू ऑफिसर होता है। आप अपना बिल और अटेस्टेड कॉपी ऑर्डर्स की उसके पास लेके जाएं। वो आपसे ऑर्डर देखने के बाद आपको 5 से 10 मिनट में आपको फ्रेश बिल बना देगा। और वो जो फ्रेश बिल बना के देगा वो बाउंड है उसको बिल बना के देने का, और वो बिल ऑनलाइन भी होगा, आप उसको अपना ऑनलाइन भी प्रिंट निकलवा सकते हैं। सही। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन के हवाले से थी कि वो अपने एक्स्ट्रा टैक्सेस से कैसे बच सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सैफुल्लाह सलीम साहब को फिर दावत देंगे, जिसमें हम जो रेजिडेंशियल यानी कि जो कंज्यूमर है ना, हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, उनके मतलब उनके जो टैक्सेस ला के आ रहे हैं उनसे कैसा बचा जा सके, उनको किस तरह हम रिलीफ दिलवा सकते हैं, तो उस हवाले से बात करेंगे। तो बाकी सैफुल्लाह सलीम साहब का नंबर हम कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसमें से देख सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।